और नंबर सेकंड, प्रेम के लिए कभी प्लानिंग मत करना। प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होता है। रागनु प्लानिंग हो, प्रेमनु प्लानिंग नहीं। बंबई की एक लड़की जा रही थी दूध लेने के लिए, पिताजी ने भेजा दूध लेने के लिए चली जा, और दूध लेने के लिए गई और वापिस आई तो खाली हाथ था। पापा 150 रुपया और दो, दूध लाना बाकी है। मैं दिया था, दूध लेने के लिए गई थी तो क्या हुआ, थैली फट गई क्या, कोई उठा गया नहीं, पापा कुछ नहीं हुआ। मैं दूध लेके आ रही थी और रास्ते में कुत्ती को देखा मैंने, 4 पिल्ले थे उनके, और 4 पिल्ले इतने प्यारे, तो पापा मुझे लगा इनको मैं दूध पिला दूं तो क्या दिक्कत है। प्रेम का कोई प्लानिंग नहीं है, दूध लेने के लिए भेजा था, वहां पहुंचना था, और पापा मैंने वो कुत्ती के सामने 4 पिल्ले को, क्या पापा गुरुदेव वो मजे में था पिल्ले, पापा मैंने 2 लीटर दूध कुत्ती को और इनके बच्चे को पिला दिया, इसलिए मैं कहती हूँ आप मुझे और रुपया दो, मैं फिर से दूध लेके गया। और ये बाप ने बिठा दी बेटी को, बेटी धन्यवाद देता हूँ तुझे, तेरे जैसी बेटी का मैं बाप हूं, उनका मुझे प्राउड है। और एक बात मैं करना चाहता हूं तुझे, आज तूने 2 लीटर दूध कुत्ती के पिल्ले को लिए दिया, कल कोई भिखारी मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, एक बात समझ लेना, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न है कि जिंदगी भर तक तो 2-2 लीटर का दान करती चले, कोई विरोध नहीं है। बेटी धन्यवाद, दान करते रहना। आप यही कहेंगे आपके बेटे को। और ये लड़की ने आने वाले दिनों में चारित्र ले लिया। प्रेम का कोई प्लानिंग नहीं। क्या है आपकी मानसिकता, बोलो जहां भी मौका मिला प्रेम करके इंप्लीमेंट कर देंगे आप। नवजीवन सोसाइटी है बॉम्बे में, वहां शांतिमय नाम के श्रावक रहते थे, बहुत परिचय में। तुमने कभी ऐसा प्रयोग करने का मन ही नहीं बना तुम्हारा क्या? भीड़ भंजन पार्शनाथ भगवान का मंदिर है वहां, और शांतिमय मंदिर के बाजू में सुबह आधा घंटा बैठ जाते थे रुपया लेकर के, और जितने भी बच्चे स्कूल में जाते थे सबको रुपया बांटते थे, एक रुपया, बुरा नहीं बात, भगवान ना भंडार माना से। मैंने शांति भाई को पूछा, शांति भाई ये बच्चे 100 बच्चे गांव के, और तुम ये सुबह उठने के बाद एक रुपया सबको देते, माना साहब देखो आने वाले दिनों में वस्तुपाल तेजपाल झगड़ू सा भामाशा इसमें से ही पैदा हो गए। इनके बाप को गुरुदेव टाइम नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस उम्र में छोटे बेटे को मैं रुपया इसलिए देता हूँ, आने वाले दिनों में उसको देने का भाव बना रहे। उस उम्र चली जाएगी फिर उसको कौन सिखाएगा, तो अभी तो मौका है गुरुदेव, मुझे कोई 100-200 रुपये रोज का फर्क नहीं पड़ता है, 6-7 हज़ार रुपया लग जाता है, आई एम इंटरेस्टेड। सच बोलो, तुमने कभी याद आया? गांव के बच्चे को डोनेशन का मनो, इसलिए बाप ये शांतिलाल जी रोज सुबह ये क्या कभी तुम्हें ये आर्थिक स्थिति तुम्हारी कमजोर है क्या? पैसा कमाने का प्लानिंग कहां होता है, दान करने का प्लानिंग कहां मौका मिलता है मुझे? तुमने भी कभी पिल्ले को तो देखा होगा, ऐसे छोटे बेटे को तुमने भी तो देखा होगा, स्कूल जाता है दर्शन करके निकल जाता है, दे दो उनके हाथ में 10 की नोट, मेरी ओर से डाल देना भगवान के भंडार में। मैं आपसे बड़ी वेदना से मैं सिंसियरली पूछ रहा हूं, आपके मन में ऐसा कोई प्लानिंग आता ही नहीं है? हर जगह पैसा कहां से मिलता है, प्लानिंग है, ये प्लानिंग कभी नहीं आता है कि कहां मौका मिलता है। गुरुदेव 10, 20, 30 रुपया में इतना जबरदस्त लाभ मिलता है, ले लूंगा गुरुदेव।
आप बता पाएंगे, मुझे आनंद होगा। डिफिकल्टी क्या है? क्या है तेजस? नहीं, इतनी सभा में, इतनी अच्छी सभा के बीच में मैं जानना चाहता हूं, यू ऑल आर वेल कैपेबल। ये तुम्हारे मन में कभी ये प्लानिंग ऐसा कभी उठता क्यों नहीं है? सच बोलो, कब आएगा? तो जिंदगी तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। एक बार बताऊं, एक बात कही दूं, બધું પ્લાનિંગનું અમલ માત્ર તમારા હાથમાં જીવન છે ત્યાં સુધી, જે પછી કાંઈ નથી. દરેક દવા ઉપર એક્સપાયર ડેટ છે, પણ જીવન ઉપર કોઈ એક્સપાયર ડેટ નથી. ગમે ત્યારે પૂરું થઈ જાય, ગમે ત્યારે. प्रेम में गुरुदेव कोई प्लानिंग नहीं, चलते चलते लग गया इसको प्रेम करना है. कल मुझे एक लड़का मिला, मैं बात करूं, अच्छा याद आ गया. कल एक लड़का आया था अहमदाबाद से, इनकी आंख में आंसू थे. गुरुदेव, आपको प्रवचन में मैंने सुना था, बहुत बड़ा दान न भी कर सको तो कभी 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 कुछ ऐसा भी करो. कोई गुब्बारा वाला जाता है, गुब्बारा वाला, और उनके पास यदि कोई गुब्बारा है, कोई फर्क नहीं आपको पड़ता है, ले लो उनका गुब्बारा. गुरुदेव में ऐसे तो अभी तक परमात्मा के मंदिर में भी जाने का मन इतना नहीं हुआ जितना आप बोल सकते हो, मगर ये बात आपके दिल में बैठ गई. कल वो रो रहा था अहमदाबाद से, सिर्फ वो मैसेज देने के लिए संजय भाई आया था. गुरुदेव, क्या मैं आनंदित हूं. गुरुदेव, परिमल गार्डन के पास से मैं निकल रहा था बाइक लेकर के, रात को 11:15 बजे, और वो सिग्नल के बाद दो लड़के को देखा जिनके पास गुब्बारा था, और लड़के रात को 11:15 बजे दोनों लड़के जबकि नींद ले गए. और आकस्मिक गुरुदेव आपका वचन याद आ गया, और गुरुदेव 1.25 किलोमीटर बाइक को टर्न मार दिया, क्रॉस हो गया था, और वहां आया. गरीब के दो लड़के, बिल्कुल छोटे प्यारे, कहीं ऐसा लगा या आंसू भी दिखाई पड़े. हाथ लगाया, जाग गए. क्यों? ये गुब्बारा कोई लेने वाला नहीं मिला है, घर नहीं जाना है, शायद कोई मिल जाए. रात को 11:15 बजे कोई ग्राहक मिलेगा क्या? शायद मिल जाए. और लड़का बोलते बोलते संजय भाई रुक गया, इनकी आंख में आंसू देखे. गुरुदेव, 300 रुपया दिया, हर गुब्बारा मुझे दे दे. गुरुदेव, जिंदगी में मैंने ऐसा डोनेशन तो नहीं दिया, वो तो नहीं कहना चाहता हूं, मगर जो आनंद देखा, दोनों छोटे बेटे इतने 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 वो समझ नहीं पाते थे कि 300 रुपया 11:15 को दे सकता है हर गुब्बारा. તમને પૂછ્યું, એક દિવસથી તમારી 10,000 ઇન્કમ છતાં તમારા ચહેરા ઉપર હાસ્ય નથી આવતું. કોઈના 300 રૂપિયા આપીને હાસ્ય મેળવી શકો? આ રૂપિયો લાખમાં નથી જતો તમારો? ક્યારે વિચાર નહીં આવતો તમે લાવો 300 રૂપિયામાં કોઈ ગરીબના ચહેરા ઉપર આ સ્માઇલ? બધી જગ્યા રૂપિયા બચાવવાની વાત, કે દિલ જેવી ચીજ રાખી છે કે નહીં તમે?